हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन इन हिंदी, जहां पर मैं लाने वाला हूं सभी मूवीज़ के हिंदी में एक्सप्लेनेशन, चाहे वो हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, और जितने भी प्रकार की वेब टीवी सीरीज़ ड्रामा होते हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन हिंदी में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लाने वाला हूँ स्नोपियर्सर। तो हाँ, एक अमेरिकन शो है जो 2013 में आई। स्नोपियर्सर कोरियन रीमेक है। तो इसके मैं जितने भी एपिसोड हैं उनका हिंदी में एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो ये सीजन 1 है। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही एक्शन लाने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको मज़ेदार कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया 2013 में स्नोपियर्सर का ये रीबूट है, लेकिन 2013 में जो आई उसकी स्टोरी लाइन थोड़ी सी अलग है। उसमें हमें कैप्टन अमेरिका यानी कि हमारे क्रिस इवांस को दिखाया था मैन लीड रोल में, और इनके अलावा भी सॉन्ग वेंग हू, टेलिडस स्वीटर्स एंड जेमी वैली मुख्य कलाकार थे जिनको हमने देखा। तो इसको डायरेक्ट किया था वोंग जून ने, और ये वेब सीरीज़ भी इनकी डायरेक्ट की हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जो 2013 में आई थी वो साउथ कोरियन मूवी थी, और ये अमेरिकन शो है जो थ्रिलर टेलीविज़न है, उसी का एक रीबूट है। तो इसमें बहुत सारे लीड रोल में कैरेक्टर दिखाए गए हैं जो TNT द्वारा 17 मई 2020 को लॉन्च और प्रीमियर इसका किया था। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एक एनिमेटेड सीन दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वी में जो भी जंग हुए थे उसके कारण पृथ्वी का मौसम चेंज होने लगता है, और उसको ठीक करने के लिए वैज्ञानिक बहुत सारे शोध और रिसर्च करते हैं, और उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए जो भी नतीजे रहते हैं वो गलत साबित होते हैं, और उसके कारण पृथ्वी बर्फ से जमने लगती है और सारी पृथ्वी बर्फ से जम जाती है। उसके बाद हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिस पर W लिखा रहता है, जो कि मिस्टर ब्लेफर्ड द्वारा बनाई जाती है। वो इस मुसीबत को पहले से जानते थे और उन्होंने एक ऐसी आर्क ट्रेन बनाई थी जो पूरे पृथ्वी का गोल चक्कर 1 साल में लगाती है। तो बाकी सभी अमीर लोग जो इसके जिम्मेदार होते हैं वो तो उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, और बाकी लोगों को जो गरीब होते हैं उनको मारने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो भी धक्का मुक्की करके और एक दूसरे को सिक्योरिटी के ऊपर आक्रमण जो भी बगावत करके उस पर चढ़ जाते हैं, और फिर ये ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। ये ट्रेन कभी नहीं रुकती है और हमेशा चलती रहती है। तो दोस्तों, इसके बाद हमें मैन लीड रोल में दिखाया जाता है लेटिन, जो कि एक डिटेक्टिव रह चुके होते हैं पास्ट लाइफ में, और उनकी एक्स वाइफ दिखाई जाती है ज़रा फहरामी, जो कि सस्पेक्ट बनती है बाद में। और हमें पता चलता है कि वो सभी लोग पीछे के डिब्बे में चढ़ गए, और उनके साथ बहुत सारे लोग भी चढ़े हैं जिनको टेलिस कहा जाता है पीछे के डिब्बे में, और फिर ट्रेन चल जाती है। उसके बाद हमें एक इंट्रो दिखाया जाता है स्नोपियर्सर का। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है 7 साल के बाद, और हमें जेनिफर कॉनेली एज अ मैनली केबल ग्रुप में दिखाई जाते हैं जो कि अनाउंसमेंट कर रही होती हैं। बाद में पता चलता है कि वो हेड होती हैं एक हॉस्पिटैलिटी की, और वो ही इस ट्रेन की मेन लीड रोल है, और उन्हीं ने इस ट्रेन को डिज़ाइन किया होता है। और बाद में पता चलता है कि वो ही है जो रिस्पॉन्सिबल हैं पूरी ट्रेन के लिए। इसके बाद दोस्तों, हमें बेस्टिल और जॉन दिखाए जाते हैं जो कि दोनों सिक्योरिटी फोर्स रहते हैं ट्रेन में विल्फर्ड के, और खाना लेकर जाते हैं। वो भी आधा खाना लेकर जाते हैं क्योंकि पहले वो 2 ट्रॉली लेकर आते थे और अब आधा लेके आते हैं। तो जोशी वेल स्ट्रीट उससे पूछते हैं कि खाना आधा है, तो वो उनको बताते हैं कि अब इसके बाद इतना ही खाना उनको मिलेगा। तो जोशी वेल स्ट्रीट वैसे एक टेली होती है, जो उसका एक लड़का होता है माइल्स जो अडेप्ट रहता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और वो दोस्त और लवर होती है लेटिन की। उसके बाद ओल्ड एवन दिखाया जाता है जो कि एक प्लान कर रहे होते हैं इस ट्रेन से निकलने का और आगे की बॉयज़ में जाने का। और हमें पता चलता है कि यहाँ की लेडीज़ को बांझ बना दिया जाता है ताकि उनकी आबादी ना बढ़े और वो जल्दी से मर जाएं, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हमें जो फर्स्ट क्लास के होते हैं वो काफ़ी नफरत करते हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें फर्स्ट क्लास की बोगी दिखाई जाती है जहाँ पर सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, और एक फैमिली की तरफ ज़्यादा नोटिस कराया जाता है जो फोल्जर फैमिली होती है, जिनमें रॉबर्ट और उसकी वाइफ लियाज और एल्जी फोल्जर बैठी हुई होती हैं, जो कि बताती हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा इस ट्रेन को बनाने में दिया हुआ होता है, और वो ही इस फर्स्ट कंपाउंड में रहती हैं। उसके बाद सीन आता है टेलिस का। उसमें हमें दिखाई जाती है रूथ वॉर्डेल, जो कि एक सेकंड कमांडर होती है हॉस्पिटैलिटी की, और बहुत वफादार से अपना काम करती है मैनली के लिए, और वो टेलिस की देखरेख का काम भी वो ही करती है। और यहाँ पता चलता है कि वो कुछ अनाउंसमेंट करने आई है,
और वो अनाउंस करती है कि हमें एंड्रे लेसन को विल्फर्ड के द्वारा बुलाया गया है, तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं। और एंड्रे यहाँ पर बहुत कोशिश करता है उनसे बचने की, लेकिन उसे वो ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कहता है नहीं मुझे मत ले जाने दो, लेकिन वो ले जाते हैं और फिर उसे नहा धुला के एक सुरंग से ले जाया जाता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि इस ट्रेन के नीचे एक सुरंग भी है, जो कि मूवी में नहीं दिखाई गई थी, लेकिन इसमें हमें पता चलता है इसके ऊपर बोगी से और नीचे आसानी से एक रास्ता है जो ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी बोगी में। फिर उसे बाहर की दुनिया देखने को मिलती है और हमें एक सीन दिखाया जाता है बाहर का, जहाँ की 7 साल से वो लोग सूरज नहीं देखते हैं। इसके बाद रोचे को दिखाया जाता है जो कि विल्फर्ड सिक्योरिटी का इंचार्ज होता है और हमें पता चलता है कि केस को सुलझाने के लिए उसे पकड़कर ले आए होते हैं, जो कि उसका इन्विटेशन करने के लिए विल्फर्ड द्वारा कहा जाता है और उसे खाने के लिए यहाँ पर अच्छा खाना भी देते हैं, जिसको 7 साल हो जाते हैं और वो उसे खाने के लिए बहुत तरसता है एंड वो उसे अच्छे से खा लेता है और उसका पूरा मज़ा लेता है। और इसके बाद केस को करने के लिए हाँ नहीं कहता है। इसके बाद जॉन और वेस उसे लाश दिखाने के लिए ले जाते हैं, जो कि एक कंपाउंड में रखी रहती है और बहुत बुरी कंडीशन में होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके हाथ पैर भी काट दिए हैं और उसका लिंग भी काट के अलग कर दिया गया है। और फिर वो केस को लेने से अभी भी हाँ नहीं करता है और वो कहता है मुझे टेलिस के पास वापस जाना है। इसलिए इसके बाद मेलेनी वहाँ पर आती है और उसे समझाती है कि तुम्हें केस लेना ही पड़ेगा और उससे बार बार केस लेने के लिए मंजूरी करवाती है। उसके बाद मेनली उसे केस की डिटेल्स समझाने लगती है और कहती है कि तुम्हें जहाँ भी इस ट्रेन में जाना है जा सकते हो और इस केस को सुलझा सकते हो। तब वो एंड्रे उससे राशन और 3rd क्लास मांगता है केस लेने के लिए, लेकिन मेनली उसे कुछ भी देने से मना कर देती है और केस को सुलझाने के लिए कहती है। उसके बाद वो उसे डॉक्टर हेनरी के पास ले जाते हैं। यहाँ पर हमें डॉक्टर हेनरी क्लिम्ट को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं और जो कि इस केस से जुड़ी हुई एक विक्टिम होती है, जो कि मर्डर की, और उसे एक तरह के ड्रॉज में बंद कर दिया जाता है। हमें पता चलता है कि वो पिछले 2 सालों से उस ड्रॉज में बंद है। यहाँ पर जिंदा लोगों को ड्रॉज में बंद कर दिया जाता है और उन्हें ड्रग्स दिया जाता है ताकि वो कभी उठ ना पाएँ। तो दोस्तों मैंने जैसा कि बताया था, जरा फरामी उसकी एक्स वाइफ है जो कि विक्टिम रहती है इस केस की, तो उससे मिलाने के लिए वहाँ पर ले जाते हैं और वो उसकी मदद करती है। इसके बाद हमें ट्रेन के बाकी बोगीज भी दिखाई जाती है, जिनमें से बहुत सारे बोगीज बहुत ही अच्छी होती हैं, जिनमें से औषधियाँ भी उगाई जाती हैं, क्लासरूम होती है। उसके बाद हमें ओल्ड इवॉन दिखाए जाते हैं जो कि बाकी लोगों के साथ बैठे होते हैं और उनका बर्थडे प्लान कर रहे होते हैं। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं एंड ओल्ड इवॉन कहता है मुझे अकेले में बैठना है, तो वो सभी लोग चले जाते हैं। उसके बाद ओल्ड इवॉन यहाँ पर फांसी लगा लेता है और वो मर जाता है। तो दोस्तों इसके बाद वाटर कंपाउंड में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि चिंगू सेंग होती है, जो कि 2nd क्लास में रहती है और वहाँ पर हेनली भी आ जाती है। वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है और वो बोलती है कि निक्की जिनी निर्दोष है और जिसे 2 साल से ड्रॉज में डाल दिया गया था। उसके बाद दोस्तों सीन सीधा टेलिस के ऊपर जाता है और जहाँ पर वो प्लान बना चुके होते हैं और फिर सिक्योरिटी लाश वहाँ पर हटाने के लिए पहुँच जाती है। फिर वो लोग लाश को बदल देते हैं और फिर टेलिस उन पर हमला भी कर देते हैं। उसके बाद बहुत सारा मारा पीटी होने लगती है। तो इसके बाद सारे टेलिस आगे बढ़ने लगते हैं और बहुत सारा खून खराबा होने लगता है, जिनमें से बहुत सारे टेलिस और सिक्योरिटी गार्ड मर जाते हैं। इसके बाद कमांडर एंड्रे को उनको समझाने के लिए वहाँ पर ले जाता है और जब वो वहाँ पर जाता है तो माइक और बाकी टेलिस उसे विद्रोही कहने लगते हैं, लेकिन एंड्रे उन्हें बताता है कि हम सभी एक मिलकर ही इस मुसीबत से निकल सकते हैं और वो उनको ड्रॉज में डालने के लिए कहता है और समझाता है कि मुझे कुछ टाइम की ज़रूरत है, यदि तुम लोग सभी साथ दोगे तो मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। और वो उन सबको समझा के सबको बोलता है कि मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है, इसलिए सब लोग उसी की बातों को मान जाते हैं और फिर वो लोग बगावत रोक देते हैं। इस बड़ी बगावत को देखने के बाद एंड्रे बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो फिर केस को लेने के लिए हाँ कर देता है और हेनली भी उसकी बात मान लेती है और सभी को छोड़ने की बात कहती है और वो भी कहती है कि मैं भी खून खराबा नहीं देख सकती हूँ, लेकिन वो किसी के बदले हाथ तोड़ने की बात करती है।
तो दोस्तों इसके बाद हमें मेलनी का रूम दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर विल्फर्ड का रूम होता है जहाँ पर वो रह रही होती है और हमें सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों इसके बाद मेलनी कपड़े चेंज करते हुए इंजन की तरफ बढ़ती है और हमें यहाँ पर फाइनली इंजन दिखाया जाता है और सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर हमें एक इंजीनियर जनरल दिखाया जाता है जो कि पिछले 6 सालों से वो ही ट्रेन को चला रहा होता है और हमें यहाँ पर पता चल ही जाता है कि मिस्टर विल्फर्ड अब नहीं है, कोई मिस्टर विल्फर्ड नहीं होता है। और लास्ट में जब वो जेनेट उसे ही बुलाता है मिस्टर विल्फर्ड के नाम से, तो यहाँ पता चल ही जाता है कि केविल ही मिस्टर विल्फर्ड है। देन एपिसोड ख़त्म। तो यहाँ पर ये सीज़न फर्स्ट का फर्स्ट एपिसोड है जो कि मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा हो वो बताने की कोशिश करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो मैं आगे नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाला हूँ। अगर इस पर अच्छा रिव्यू मिला तो मैं सेकंड पार्ट ज़रूर लाऊँगा। तब तक के लिए बाय।